लोगों को बीच सड़क पे लात मारी गई, नमाज पढ़ते हुए लोगों को, नमाजियों को, उनको लात मारने का काम कौन कर रहा था? कोई बजरंग दल, आरएसएस और शिवसेना के लोग थोड़ी थे, पुलिस के ही तो लोग थे। पुलिसकर्मियों ने नमाजियों को लात बजाई, घूंसे बजाए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमें बाहर नमाज नहीं अदा करने देंगे, हमें तो ऊपर वाले की, ईश्वर की इबादत करनी है, हम अंदर कर लेंगे। तो कहीं भी उकसाए में नहीं आए। पुलिस हर चंद कोशिश कर रही है, वो शासन प्रशासन की कठपुतली बनी हुई है, इस देश का, इस प्रदेश क्या का ये उकसाने की बिगाड़ना चाहती है। क्या ये उकसाने की नीयत से किया गया काम है? बिल्कुल उकसाने की नीयत से किया गया काम है। और इसमें आप देखिए कि उस तार को छेड़ना जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मुसलमान अपने गर्दन कटा सकता है, सर कटा सकता है, लेकिन अपने नबी की, अपने प्रोफेट की बेइज्जती, बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर मामला इन्होंने क्या किया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर ही उनको जेल में डाल दिया कि भाई आप नबी से प्यार नहीं कर सकते। तो प्यार करना तो इंसान की अपनी खुद की नीति है, उसके अंदर का इंटरनल मामला है। आप कैसे रोक देंगे मीरा को कि वो शाम से प्यार ना करे? आप कैसे रोक देंगे कबीर को कि वो ईश्वर से प्यार ना करे? आप कैसे रोक देंगे वाल्मीकि को कि वो राम से प्यार ना करे? तो ये जो प्यार है, ये तो दिलों के अंदर की बात है। अगर वो कहीं उसको चमक जाता है, पुलिस प्रशासन उस प्यार को, इस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश करता है, तो वो बदलेगी नहीं। आपसे जब मीरा नहीं बदल पाई, आपसे जब मीरा और श्याम का प्यार कैसा था, लोगों के सामने है। तो इसी तरीके से लोगों का अपने प्रोफेट से, अपने किसी एक नेता से, एक और मामला सामने आया था। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक फ़ोटो लिया और फ़ोटो ऊपर उछाल दिया था। वो फ़ोटो किसका था? आयतुल्लाह खामनेई साहब का फ़ोटो था, जो इराक़ के लीडर हैं। तो एक शिया कम्युनिटी के वो बहुत अच्छे रहबर भी माने जाते हैं, शिया कम्युनिटी उनको अपना रहबर मानती है, तो उन्होंने उनका फ़ोटो ऊपर कर दिया। तो पुलिस ने एकदम से उससे कहा कि ये फ़ोटो हटाइए। उन्होंने कहा क्यों हटाइए? हम इनसे प्यार करते हैं, हम तो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप कौन होते हैं मोहब्बत को रोकने वाले? इसीलिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की थी। उस यात्रा में जो उनका नारा था ना, वो राजनीतिक नारा नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। संविधान का आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। तो आर्टिकल 25 के तहत कोई भी आई लव वायनाड, आई लव मोहम्मद, आई लव बजरंगबली, आई लव लॉर्ड राम, आई लव बुद्धा, कुछ भी लिख सकता है। उन्होंने गलती ये की कि एक और उन्हें बोर्ड या तख्ती ले लेनी चाहिए थी, उस पर लिखा होना चाहिए था आई लव योगी, आई लव योगी। तो फिर हो सकता है कि ये दिक्कत ना होती, फिर तो उनके गले में तमगा पहनाया जाता, और हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे बुला करके, जिला कार्यालय पे बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता, प्रोत्साहित राशि दी जाती। तो ये हठधर्मिता है। आप देखिए, मुसलमानों को जिस तरीके से नफरत में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान, खासतौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान, समझ चुका है कि इनके बरगलाने में नहीं आएंगे, इनके बहकाने में नहीं आएंगे। ये चाहे जितना उत्तेजित कर दें, लेकिन उत्तेजना में नहीं आएंगे, भड़केंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं भड़काना। आप देखिए, जब कांवड़ यात्रा निकली, जगह जगह इन्होंने मुस्लिमों के, जो और गरीब मुस्लिम थे, जो कि काम करने वाले बेरोजगार मुस्लिम थे, जो कि मजदूर मुस्लिम थे, उनके ठेलों पर, उनके ढाबों पर, उनके होटलों पर छोटे छोटे उनके बोर्ड हटवाए गए, जूस के कॉर्नरों पर से उनके बोर्ड हटवाए गए, उनको परेशान किया गया। सैलून अगर कोई रास्ते में पड़ रहे थे, मुस्लिम ही ज़्यादातर सैलून का काम करते हैं, उनके बोर्ड हटवाए गए। लेकिन उन्होंने बदला किस बात से दिया? जो इनकी सेना थी, इनकी पुलिस थी, या फिर इनकी कठपुतली बनी हुई पुलिस, उसको कह लीजिए, या इनके जो दल थे, उन्होंने मुसलमानों के जो बोर्ड थे उतरवाने का काम किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की। लेकिन उन्होंने फिर भी कांवड़ियों के लिए पानी पिलाए, शरबत पिलाए, और मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, उनके ऊपर फूल बरसाए। तो हमेशा नफरत को मोहब्बत से काटने का काम मुसलमान कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। कानपुर में कई युवकों पे मुकदमा हुआ है, और मुकदमा इस बात पे हुआ है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा था। आई लव मोहम्मद लिखने पर कई लोगों पे FIR दर्ज हुई है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे हैं वायनाड, और राहुल गांधी ने अपनी टी-शर्ट पर लिखा है आई लव वायनाड, और लोग कहीं ना कहीं उन दोनों चीज़ों को जोड़कर देख रहे हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है? देखिए, जोड़ क्या रहे हैं, उन्होंने सच लिखा है, और राहुल गांधी ने दिखाया है कि जो बिल्कुल स्टिकर बना था आई लव मोहम्मद का कानपुर के अंदर, सेम वही स्टिकर है आई लव वायनाड। और ये जगह जगह ट्रेंड चल रहा है। जितने भी शहर हैं आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन शहरों के अंदर जो स्वच्छ करा जा रहा है, तो नगर पालिका के बाहर, या फिर किसी एक मेन चौराहे पर, या फिर किसी प्रसिद्ध जगह, उस शहर के नाम से आई लव लिखकर उस शहर का नाम लिख दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बहुत शहर हैं, कानपुर में खुद लिखा आई लव कानपुर, कई जगह लिखा हुआ है। बरेली चले जाइए, आई लव बरेली लिखा है। बनारस में लिखा है, जो मोदी जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है, आई लव वाराणसी। तो ऐसे आई लव के आगे वो आदमी अपने शहर का नाम, अपने किसी घर परिवार वाले का नाम, या किसी मकबरे का नाम, या जिससे भी जो प्यार करता है उसका नाम। अब वायनाड से वो सांसद हैं, तो उन्होंने लिखा आई लव वायनाड। जो कानपुर में मुस्लिम थे और जुलूस मोहम्मदी था, जो कि ईद मिलादुन नबी यानी मोहम्मद साहब के, हम भी कह सकते हैं आई लव द UNN। बिल्कुल, आई लव UNN। और
मैं खुद आपको कह सकता हूँ, आपकी बातें अगर अच्छी होंगी, आपकी बात विचारधारा अच्छी होगी, आप अगर संविधान के तरीके से बात करेंगे और देश के समाज के हित में बात करेंगे, तो मैं कहूँगा आई लव विभाग। बिल्कुल। तो इसमें कौन सी बुराई है? मेरी अपनी खुद की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये है। सारी चीजें सरकार को क्यों नहीं दिख रही? सरकार क्यों आंख मूंद के बैठी हुई है? और सरकार इस बात पे क्यों मुकदमा कायम कर रही है? सबसे अहम और सबसे बढ़िया आपका सवाल है बेबाक जी कि सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है, पुलिस प्रशासन आखिर मुकदमे क्यों कर रहा है। देखिए, आई लव मोहम्मद उन्होंने अपने प्रोफेट के लिए लिखा, लेकिन मिर्ची कहाँ लगी? सरकार को मिर्ची लगी। किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, किसी संगठन ने वहाँ पर जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से खुद से ही मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि राहुल गांधी जो बार बार लाल किताब दिखाते नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तो संविधान को ये नहीं है इसका मतलब कि संविधान को कोई खतरा पहुंचा रहा है, संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में इसी तरीके से है कि जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, उनको ख़त्म किया जा रहा है, धीरे धीरे संविधान को चेंज किया जा रहा है। संविधान के जो आर्टिकल हैं, संविधान के जो अधिकार हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको पूरे तरीके से लागू नहीं होने दिया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 25 है, तो संविधान का आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। तो आर्टिकल 25 के तहत कोई भी आई लव वायनाड, आई लव मोहम्मद, आई लव बजरंगबली, आई लव लॉर्ड राम, आई लव बुद्धा, कुछ भी लिख सकता है। उन्होंने गलती ये की कि एक और उन्हें बोर्ड या तख्ती ले लेनी चाहिए थी, उस पर लिखा होना चाहिए था आई लव योगी, आई लव योगी। तो फिर हो सकता है कि ये दिक्कत ना होती, फिर तो उनके गले में तमगा पहनाया जाता और हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे बुला करके, जिला कार्यालय पे बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता, प्रोत्साहित राशि दी जाती। तो ये हठधर्मिता है। आप देखिए, मुसलमानों को जिस तरीके से नफ़रत में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान, समझ चुका है कि इनके बरगलाने में नहीं आएंगे, इनके बहकाने में नहीं आएंगे। ये चाहे जितना उत्तेजित कर दें, लेकिन उत्तेजना में नहीं आएंगे, भड़केंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं भड़काना। आप देखिए, जब कांवड़ यात्रा निकली, जगह जगह इन्होंने मुस्लिमों के जो और गरीब मुस्लिम थे, जो कि काम करने वाले बेरोज़गार मुस्लिम थे, जो कि मज़दूर मुस्लिम थे, उनके ठेलों पर, उनके ढाबों पर, उनके होटलों पर छोटे छोटे उनके बोर्ड हटवाए गए, जूस के कॉर्नरों पर से उनके बोर्ड हटवाए गए, उनको परेशान किया गया। सैलून अगर कोई रास्ते में पड़ रहे थे, मुस्लिम ही ज़्यादातर सैलून का काम करते हैं, उनके बोर्ड हटवाए गए। लेकिन उन्होंने बदला किस बात से दिया? जो इनकी सेना थी, इनकी पुलिस थी, या फिर इनकी कठपुतली बनी हुई पुलिस उसको कह लीजिए, या इनके जो दल थे, उन्होंने मुसलमानों के जो बोर्ड थे वो उतरवाने का काम किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की। लेकिन उन्होंने फिर भी कांवड़ियों के लिए पानी पिलाए, शरबत पिलाए और मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, उनके ऊपर फूल बरसाए। तो हमेशा नफ़रत को मोहब्बत से काटने का काम मुसलमान कर रहा है। आप देखिए इन्होंने क्या काम किया। जब मुसलमान, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है और अभी तक भी मुसलमान वहाँ पर जुटा हुआ है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर ये लोग नज़र नहीं आए, ये सारी सेना, ये सारे दल, ये सारे संगठन नदारद थे। लेकिन मुसलमानों ने वहाँ पर जाकर कौमी एकता का परिचय दिया, यकजहती का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हम तो मोहब्बत के कायल हैं, हम मोहब्बत को बांटते रहेंगे, मोहब्बत से लोगों का दिल जीतते रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से लोगों की लिंचिंग की गई, मारा गया, पीटा गया, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम इस सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम तो अपने प्रोफेट, अपने दीन हमारे तक सीमित है, हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने जाके अंदर पूजा पाठ कर लेते हैं। लोगों को बीच सड़क पे लात मारी गई, नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को, नमाजियों को, उनको लात मारने का काम कौन कर रहा था? कोई बजरंग दल, RSS और शिवसेना के लोग थोड़ी थे, पुलिस के ही तो लोग थे। पुलिसकर्मियों ने नमाजियों को लात बजाई, घूंसे बजाए, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई। लेकिन उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमें बाहर नमाज नहीं अदा करने देंगे, हमें तो ऊपर वाले की, ईश्वर की इबादत करनी है, हम अंदर कर लेंगे। तो कहीं भी उकसाए में नहीं आए। पुलिस हर चंद कोशिश कर रही है, वो शासन प्रशासन की कठपुतली बनी हुई है, इस देश का, इस प्रदेश क्या का ये उकसाने की बिगाड़ना चाहती है। क्या ये उकसाने की नीयत से किया गया काम है? बिल्कुल उकसाने की नीयत से किया गया काम है। और इसमें आप देखिए कि उस तार को छेड़ना जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मुसलमान अपने गर्दन कटा सकता है, सर कटा सकता है, लेकिन अपने नबी की, अपने प्रोफेट की बेइज्जती, बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर मामला इन्होंने क्या किया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर ही उनको जेल में डाल दिया कि भाई आप नबी से प्यार नहीं कर सकते। तो प्यार करना तो इंसान की अपनी खुद की नीति है, उसके अंदर का इंटरनल मामला है। आप कैसे रोक देंगे मीरा को कि वो शाम से प्यार न करे? आप कैसे रोक देंगे कबीर को कि वो ईश्वर से प्यार ना करे? आप कैसे रोक देंगे वाल्मीकि को कि वो राम से प्यार ना करे? तो ये जो प्यार है, ये तो दिलों के अंदर की बात है।
अगर वो कहीं उसको चमक जाता है, पुलिस प्रशासन उस प्यार को, इस मोहब्बत को नफ़रत में बदलने की कोशिश करता है, तो वो बदलेगी नहीं। आपसे जब मीरा नहीं बदल पाई, आपसे जब मीरा और श्याम का प्यार कैसा था, लोगों के सामने है। तो इसी तरीके से लोगों का अपने प्रोफेट से, अपने किसी एक नेता से, अभी एक और मामला सामने आया था। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक फ़ोटो लिया और फ़ोटो ऊपर उछाल दिया था। वो फ़ोटो किसका था? आयतुल्लाह खामनेई साहब का फ़ोटो था, जो इराक़ के लीडर हैं। तो एक शिया कम्युनिटी के वो बहुत अच्छे रहबर भी माने जाते हैं, शिया कम्युनिटी उनको अपना रहबर मानती है, तो उन्होंने उनका फ़ोटो ऊपर कर दिया। तो पुलिस ने एकदम से उससे कहा कि ये फ़ोटो हटाइए। उन्होंने कहा क्यों हटाइए, हम इनसे प्यार करते हैं, हम तो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप कौन होते हैं मोहब्बत को रोकने वाले। इसीलिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की थी। उस यात्रा में जो उनका नारा था ना, वो राजनीतिक नारा नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफ़रत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है, और सरकार की ये कौन सी नीति है कि जो मोहब्बत पे ताला लगाने के जुगत में लगी हुई है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।